और जो महिला, जो बेटियां इस उम्मीद में बैठी है कि हमारे साथ कुछ होगा तो हमारा प्रशासन, हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री हमें बचाएंगे, तो आप उस उम्मीद में ना रहें। क्योंकि मणिपुर में जैसे प्रशासन है, अगर वैसे प्रशासन और भी जगह पे है तो वो प्रशासन नहीं, प्रशासन अगर थोड़ा सा भी शर्म उनमें बचा है तो उनको क्विक इस्तीफा दे देना चाहिए अपने देश के लिए। क्योंकि देश का मुखिया है वो, और कहा जाता है कि हमारे मुखिया, घर के मुखिया के सामने अगर बेटी को निर्वस्त्र करके, नंगा करके इस प्रकार से सरेआम उत्पीड़ित किया जाए, इस प्रकार से सरेआम उसका रेप हो, तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं माना जाएगा और उनको उस गद्दी के लायक भी नहीं माना जाएगा जिस गद्दी पर जनता ने उनको बिठाया है। अगर हमारी महिलाएं रात के 12 बजे शहर में घूमना सेफ नहीं फील करती है, सड़कों पर जब चलती है 10 लड़के कमेंट पास करते हैं, जब कहीं पे सुनसान सड़क पे अकेले पकड़ी जाती है तो उसके साथ रेप और बलात्कार होता है, और खासकर मणिपुर में जातिवाद की लड़ाई में महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, तो ऐसे हमें नहीं लगता है ऐसे समाज में हम जैसे लड़कियों को जीना चाहिए। इससे अच्छा हम लोगों को मर जाना चाहिए। कह दे मोदी जी कि देश की बेटियों तुम सारी फांसी लगा लो, अपने आप में आग लगा लो, क्योंकि हम तुम्हें सुरक्षित करने के लायक नहीं है। हमें सुरक्षा ऐसा चाहिए कि हम कहीं पे भी चले, अगर हम अकेले हों, हमें अपने बाप के सहारे की जरूरत ना पड़े, हमें अपने भाई के सहारे की जरूरत ना पड़े, हमें अपने पति के सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर हम लड़की भी हैं तो खुलेआम हम किसी भी जगह, किसी भी समय जा सके, आ सके, और हमें कहीं पे भी असुरक्षित महसूस होना ना। बाबा है, इज्जत दे, तू तो पढ़ कर रही है। अरे बाबा कैसे आप उसको मान सकते? 25 साल का लड़का वो बाबा है तो हम मामा है, मानिएगा? दादी हैं हम भी 25 साल के हैं। अब किसी के कहने से कि हम बाबा हो जाएगा? आज तक आप कौन से बाबा को देखे हैं जो दाढ़ी मोछ छिलवा के, सेविंग करवा के गद्दी पर मॉडर्न बाबा रहता है? मॉडर्न बाबा है वो, तो मॉडर्न बाबा है तो उस मॉडर्न चोट्टा को ये भी नहीं बोलना चाहिए था कि जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है, वो महिलाएं खाली प्लॉट है, वो बोलने वाला कौन होता है? आज की महिलाएं मॉडर्न नहीं है, उसका मर्जी होगा वो सिंदूर लगाएगी, उसका मर्जी नहीं होगा वो नहीं लगाएगी, वो मॉडर्न नहीं है। वो बोलने वाला होता कौन है? उसके हिसाब से जो महिलाएं, जो अभी एक्ट्रेसेज हैं, जो नहीं लगा के चलती हैं और शादीशुदा हैं, वो खाली प्लॉट है, वो रजिस्ट्री करेगा। औकात है तो जाए उसके पास, देखिए उसका हुलिया कैसे बिगाड़ देता है। हमारा संविधान हमको अधिकार दिया, पहनावे पे, हमारे अंग पे, हमारे वस्त्र पे, हमारे श्रृंगार पे बोलने वाला वो होता कौन है? और अगर वो टिप्पणी करता है हमारे अंग पे, हमारे वस्त्र पे, अश्लील और अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसके लिए हमारे कोर्ट में, कानून में सजा है ना जी। 354A के तहत उस पर कार्रवाई भी हो सकता है। भारत में आजकल महिलाओं को लेकर आज जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है, क्योंकि अभी आपको जैसा पता होगा कि मणिपुर में जो महिला के साथ घटना हुई, महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाया गया, और कभी कोई बाबा महिलाओं के ऊपर बयान दे देते हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो प्रॉपर्टी खाली है, समझो रजिस्ट्री शायद चाहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं भारत में महिलाओं के साथ, जो जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? क्या हो रहा है? महिला सम्मान हो रहा है? कहेंगे यही कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी किसी महिला के साथ कुछ भी हो सकता है। और जो महिला, जो बेटियां इस उम्मीद में बैठी है कि हमारे साथ कुछ होगा तो हमारा प्रशासन, हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री हमें बचाएंगे, तो आप उस उम्मीद में ना रहें। क्योंकि मणिपुर में जैसे प्रशासन है, अगर वैसे प्रशासन और भी जगह पे है तो वो प्रशासन नहीं, प्रशासन के नाम जो आप जैसी बेटियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, अगर वो वाकई सक्षम करने के हालत के लायक वो होते तो जिस प्रकार से मणिपुर में नंगा करके महिलाओं को घुमाया गया, उस तरीके से नहीं घुमाया जाता। और सबसे खास बात कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं से भी सफल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी शर्म उनमें बचा है तो उनको क्विक इस्तीफा दे देना चाहिए अपने देश के लिए। क्योंकि देश का मुखिया है वो, और कहा जाता है कि हमारे मुखिया, घर के मुखिया के सामने अगर बेटी को निर्वस्त्र करके, नंगा करके इस प्रकार से सरेआम उत्पीड़ित किया जाए, इस प्रकार से सरेआम उसका रेप हो, तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं माना जाएगा और उनको उस गद्दी के लायक भी नहीं माना जाएगा जिस गद्दी पर जनता ने उनको बिठाया है। और ये बात हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर में जहाँ पे ये पूरी दृश्य हुआ, जहाँ पे ये पूरी घटना हुई, जहाँ पे ये पूरा वारदात हुआ है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। एक महिला होने के नाते, भारतीय महिला होने के नाते, किस तरीके का सुरक्षा और किस तरीके के गवर्नमेंट चाहती हैं ताकि महिलाओं को जो सम्मान, जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो मिले? देखिए, हमारे हिसाब से अगर 21वीं सदी में जहाँ पे इतना बड़ा हमारा देश आगे बढ़ चुका है, विकास कर चुका है, चंद्रयान पे लोग जा रहे हैं, उस 21वीं सदी में अगर हमारी महिलाएं रात के 12 बजे शहर में घूमना सेफ नहीं फील करती है, सड़कों पर जब चलती है 10 लड़के कमेंट पास करते हैं, जब कहीं पे सुनसान सड़क पे अकेले पकड़ी जाती है तो उसके साथ रेप और बलात्कार होता है, और खासकर मणिपुर में जातिवाद की लड़ाई में महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, तो ऐसे हमें नहीं लगता है ऐसे समाज में हम जैसे लड़कियों को जीना चाहिए। इससे अच्छा हम लोगों को मर जाना चाहिए।
जाके कह दे मोदी जी कि देश की बेटियों तुम सारी फांसी लगा लो, अपने आप में आग लगा लो, क्योंकि हम तुम्हें सुरक्षित करने के लायक नहीं है। हमें सुरक्षा ऐसा चाहिए कि हम कहीं पे भी चले, अगर हम अकेले हों, हमें अपने बाप के सहारे की जरूरत ना पड़े, हमें अपने भाई के सहारे की जरूरत ना पड़े, हमें अपने पति के सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर हम लड़की भी हैं तो खुलेआम हम किसी भी जगह किसी भी समय जा सके, आ सके, और हमें कहीं पे भी असुरक्षित महसूस होना ना पड़े। सिर्फ ये मणिपुर की बात नहीं है, बिहार में भी उस तरीके के राजस्थान में भी अभी घटना घटी है, तो क्या कहें? देखिए, बिहार में जो घटना घटी है, बहुत सारे लोग हमने भी देखा था कि कमेंट में बोल रहे थे कि मणिपुर के बारे में इतना चिल्ला रही हो तो बिहार के बारे में बोलो। तो बिहार के बारे में पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं। बिहार की जो घटना बेगूसराय जिले में हुई है, वहाँ पे उस घटना में और उस घटना में आकाश जमीन का फर्क है। वहाँ पे एक शिक्षक हैं जो कि गाना बजाना करने का काम करते थे, नाटक मंडली का, और उनका उस गांव के एक महिला के साथ अवैध संबंध था। और ये बात आम बात हो गई है आज के डेट में, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी महिलाओं से अवैध संबंध रहता है। और हमारा कानून जो है, हमारा कानून के हिसाब से अवैध संबंध बनाना, एक महिलाओं का दूसरे लोगों से संबंध बनाना कहीं ना कहीं कानून अधिकार दे रहा है, जिसका भले ही कुछ महिलाएं गलत फायदा उठाती हैं। तो अवैध संबंध था उसका, और वो दोनों एक रूम में कुकृत्य करते हुए पकड़े गए। तो गांव समाज के लोगों ने उसी अवस्था में उन दोनों को घर से घसीटते हुए गांव में घुमाया। उनको लगा कि ये सजा देंगे तो आगे से दूसरा लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन गलत वो भी था। गलत इसलिए था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था। हमारा देश संविधान से चलता है, न कि हमसे चलता है और आपसे चलता है। हमें जज बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने उसे संदिग्ध अवस्था में पकड़ा तो उन्हें डायरेक्ट वहां थाना को इन्फॉर्म करना चाहिए था और थाना को उनको ले जाके सुपुर्द कर देना चाहिए था। लेकिन एक और खास बात आपको बता दें कि क्विक रिएक्शन हुआ। तेघड़ा के जो DSP हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये घटना में कोई सोची समझी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं। ये पता करने की बात है। 3 अपराधी पकड़े जा चुके हैं और जिन जिन अपराधी को चिन्हित किया गया है उन सब पे कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। और अगर नहीं होती है तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे और वहाँ के भी जिला प्रशासन को, मुख्यालय को इस बात का जानकारी देंगे कि जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करो, नहीं तो उस पर भी हमारा आवाज होगा। लेकिन अब अगर हम बात कर ले मणिपुर में, तो मणिपुर में जो हुआ है वो वहाँ की कुकी महिलाओं को, जो कि आदिवासी है, सरेआम 3 महिलाओं को, और सबसे शर्म की बात तो ये है कि 52 साल की एक बूढ़ी माँ थी जिसको वहाँ के लोगों ने रेप किया। रेप करने के बाद उसके ही पति के सामने में निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। जरा सोचिए कि उस भाई पे क्या बीता होगा जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन को निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया गया, और जब भाई ने विरोध किया तो उसको जान से मार दिया गया। और तो एक वीडियो अभी और वायरल हो रहा है कि वहाँ लाश उठाने वाला कोई नहीं है, सरेआम लाशों की ढेर लगी हुई है मणिपुर में। और हमारे माननीय मोदी जी 8 मिनट के भाषण में 36 सेकंड बोल पाते हैं मणिपुर के लिए, वो भी अन्य राज्यों की चर्चा करते हुए मणिपुर की चर्चा करते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी अब वो प्रधानमंत्री होने के लायक हैं, तो उन्हें गद्दी से उतर जाना चाहिए अगर उनसे नहीं संभलता है तो। एक खास सवाल पूछेंगे कि आपने 2 दिन पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है और जिसमें आपने बाबा को लेकर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बवाल मतलब जो मचाया है, बाबा को आपने अपशब्द किया, चप्पल जूता तक चलाया। आप मत ही कहिए। एक चीज ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या उनके उस बयान से, उनके उस बोलने से उनके भक्तों पे क्या असर होगा, रिएक्शन होता है कि नहीं? होना शुरू हो गया है, असर होना शुरू हो गया है, क्योंकि पाखंडवाद ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। ढोंग का पर्दा जरूर फांस होता है एक न एक दिन। कोई इंसान को अगर लगता है कि लोगों को हम बेवकूफ बना के ज्यादा दिन तक रोटी सेक सकते हैं, तो वो उसकी गलतफहमी है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री की भी गलतफहमी है। इससे पहले गलतफहमी में जी रहा था ये क्या बोलते आसाराम बापू, गलतफहमी दूर हो गया, चक्की पीस रहा है। इससे पहले गलतफहमी में जी रहा था निर्मल बाबा, चक्की पीस रहा है। इससे पहले गलतफहमी में जी रहा था ऐसे कई राम बलराम, फलना राम रहीम, फलना ढेकना, सब घूम रहा था कि अरे हम तो सर्वोपरि हैं, हम तो भगवाने बन गए, अरे हम चलते हैं तो धूल उठा के लोग माथा में लगाते हैं। निर्मल बाबा बोलता था चुट्टा, जो अभी जेल में चक्की पीस रहा है। और ये भी बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसके खिलाफ भी आवाजें उठने लगी है और इसकी भी बुराइयां सामने आने लगी है। कुछ हद तक ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, अभी थोड़ा सा पावर में है। और कुछ बाबा है, इज्जत दे, तू तो पढ़ कर रही है। अरे बाबा कैसे आप उसको मान सकते? 25 साल का लड़का, वो बाबा है तो हम मामा है, मानिएगा? दादी हैं हम भी 25 साल के हैं। अब किसी के कहने से कि हम बाबा हो जाएगा? आज तक आप कौन से बाबा को देखे हैं जो दाढ़ी मोछ छिलवा के, सेविंग करवा के गद्दी पर मॉडर्न बाबा रहता है? मॉडर्न बाबा है वो, तो मॉडर्न बाबा है तो उस मॉडर्न चोट्टा को ये भी नहीं बोलना चाहिए था कि जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है, वो महिलाएं खाली प्लॉट है, वो बोलने वाला कौन होता है? आज की महिलाएं मॉडर्न नहीं है, उसका मर्जी होगा वो सिंदूर लगाएगी, उसका मर्जी नहीं होगा वो नहीं लगाएगी।
वो मर्डर नहीं है। वो बोलने वाला होता कौन है? उसके हिसाब से जो महिलाएं जो अभी एक्ट्रेसेज हैं, जो नहीं लगा के चलती हैं और शादीशुदा हैं, वो खाली प्लॉट है, वो रजिस्ट्री करेगा। औकात है तो जाए उसके पास, देखिए उसका हुलिया कैसे बिगाड़ देता है, फिर पता चलेगा उसको। वो बोलने वाला होता है कि हमारा संविधान हमको अधिकार दिया, पहनावे पे, हमारे अंग पे, हमारे वस्त्र पे, हमारे श्रृंगार पे बोलने वाला वो होता कौन है? और अगर वो टिप्पणी करता है हमारे अंग पे, हमारे वस्त्र पे, अश्लील और अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसके लिए हमारे कोर्ट में, कानून में सजा है ना जी, 354A के तहत उस पर कार्रवाई भी हो सकता है। वो जितना टिप्पणी कर रहे हैं महिलाओं पे, महिलाएं तो उनकी ज्यादा मेजोरिटी है, भक्त उन मतलब जो तादाद है महिलाओं की, सबसे ज्यादा महिलाओं की है। बताइए और महिलाओं भक्ति भी महिलाओं की तादाद क्यों नहीं रहेगी? आपके घर की जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा पर्व आपके घर में कौन करता है, पुरुष या महिला? महिला करती हैं। साल के 365 दिन होते हैं, लगभग मैक्सिमम हमको लगता है 60 से 70 दिन ऐसे आते होंगे जिस दिन हमारी महिलाएं, गांव की माताएं बहनें भूखी रहती होंगी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये सच है, कहीं से भी झूठ नहीं है। यानी कि महिलाओं की आस्था भगवान के प्रति बहुत ज्यादा होती है। उनका मानना है कि भगवान के शरण में जाने से हमारे परिवार सुखमय रहेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। और जो भी इंसान इसी बात को बोलता है, उसको लगता है कि ये इंसान एक अच्छा बात बोल रहा है, यहाँ पे हमें जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी वो महिलाएं ये बात सोचती है जो गृहिणी है, वो महिलाएं ये बात सोचती है जो बेवकूफ है, वो महिलाएं ये बात सोचती है जो अशिक्षित है, वो महिलाएं ये बात सोचती है जो गरीब है। आप हमको बता दीजिए, एगो बिजनेसमैन की वाइफ को बता दीजिए जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाता हो, उसका प्रवचन सुनने के लिए टाइम है उसके पास? आप हमको एगो डॉक्टर महिला को दिखा दीजिए, उसके पास टाइम है धीरेन्द्र शास्त्री का भाषण सुनने का? आप हमको एगो SP महिला को बता दीजिए, टाइम है धीरेन्द्र शास्त्री का भाषण सुनने के लिए? हम ही का एग्जाम्पल है, हम रिपोर्टर है, हमको बोले को धीरेन्द्र शास्त्री का भाषण सुने, हम 5 सेकंड वहाँ अपना नहीं व्यर्थ करेंगे। 5 दिन 5 घंटा तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे वही महिलाएं जाती है जो काम वाम बाहर नहीं करती है, जो घरेलू माहौल में बनी हुई है और जिनको भगवान से आस्था है, जो सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, उनको लगता है कि वो बाबा पटना है। जब आए थे बाबा तो अक्षरा सिंह और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं गई थी जो VIP महिलाएं थी, जा जाकर उनसे होटल में मिल रही थी, मतलब उनका प्रवचन सुनने, पर्चा खुलवाने। जब सन्नी लियोन फीता काटने आती है, बगल में सांसद महोदय खड़े होते हैं, विधायक बड़े बड़े खड़े होते हैं। जरूरत पड़ने पे एक जगह ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे मोदी जी भी खड़े हो और बगल में सन्नी लियोन भी खड़ी हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ये पॉसिबल है और ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए पॉसिबल है कि जब फीता काटने सन्नी लियोन जैसे पॉर्न स्टार को बुलाया जा सकता है और उस इंसान के साथ अगर अक्षरा सिंह को भी खड़ा होना पड़ेगा तो वो खड़ा होगी, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग और लोगों को, नेताओं को जिसको लगता है कि फैन फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग हमारे काम आएगी। क्योंकि बाबा अगर अपने प्रवचन में एक बार हमारा जिक्र कर देंगे तो इतने लोगों के कान में हमारा नाम गूंज जाएगा जो हमें वोट में फायदा देगा। तो वहाँ 2 ही लोग मौजूद हैं, या तो स्वार्थी, दूसरा या तो वो महिलाएं जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, गरीब महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं, गृहिणी महिलाएं और कुछ बेवकूफ़ महिलाएं। मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं दूर है। तो इनका कहना है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ऐसे बाबाओं से और जो देश में जो गतिविधियां चल रही है, खासकर महिलाओं को लेकर जो महिला सम्मान की बात होती है, वो महिला सम्मान शायद खतरे में है। और आगे जो आने वाले वक्त में क्या होता है, महिला को लेकर जो बातें चल रही है, महिला सुरक्षा को लेकर जो बातें चल रही है, महिला कितनी सुरक्षित होती है इंडिया के राज में या फिर NDA के राज में, ये देखना होगा।